अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लेक्चर नंबर 14 सेकेंड ईयर का जो है वो पढ़ेंगे और हमारा टॉपिक है रेनल फेलियर। लास्ट टाइम हमने किडनी से रिलेटेड नेफ्रॉन का फंक्शन पढ़ा था और उसके बाद आज हमारा टॉपिक है रेनल फेलियर। रेनल फेलियर की अगर हम बात करें तो किडनी प्रॉब्लम्स से रिलेटेड हमने पढ़ा था। किडनी प्रॉब्लम से रिलेटेड हमने पढ़ा था कि जो है किडनी अगर अपना फंक्शन उसके अंदर अगर कैल्शियम और यूरिक एसिड, फास्फेट ये क्रिस्टल्स बन जाएं तो वो ब्लॉकेज कर देते हैं, जिसको हमने किडनी स्टोन्स का नाम दिया था। इसके बाद बाज़ का क्या होता है कि डिफरेंट केमिकल्स की वजह से या डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैथोलॉजिकली जो है वो क्या होता है, जो किडनी होती है ये अपना फंक्शन परफॉर्म करना कंप्लीटली तौर पर लॉस कर देती है। तो इसके रिजल्ट में जब किडनी अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगी तो हमारे ब्लड में नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल इंक्रीज हो जाएंगे और इस कंडीशन को जब किडनी अपना फंक्शन परफॉर्म करना लॉस कर दे तो इस कंडीशन का नाम होता है रेनल फेलियर। डेफिनेशन अगर आप देखें तो हमारे पास है द लॉस ऑफ किडनी फंक्शन इज कॉल्ड रेनल फेलियर। जब किडनी अपना फंक्शन परफॉर्म करना लॉस कर दे तो हम उसे नाम क्या देते हैं, रेनल फेलियर का। और उसके बाद अगर हम बात करें फैक्टर्स की तो फैक्टर्स जो इसके अंदर इन्वॉल्व हैं वो हमारे पास हैं दो तरह के, एक है केमिकल फैक्टर्स और दूसरे हमारे पास हैं पैथोलॉजिकल फैक्टर्स। केमिकल फैक्टर्स यानी कि कोई हमने मेडिसिन यूज की जिसका मिसयूज हो गया या इससे रिलेटेड कोई भी केमिकल हमने यूज किए, ड्रग्स वगैरह यूज किए तो उनके नतीजे में किडनी फेल हो सकती है। दूसरा हमारे पास है पैथोलॉजिकली, पैथोजन से वर्ड ड्राइव हुआ है, यानी अगर कोई पैथोजन मतलब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन काज करते हैं। तो पैथोलॉजिकली या केमिकली दोनों फैक्टर्स, दोनों किसी भी वजह से किडनी जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म करना, नेफ्रॉन्स अपना फंक्शन परफॉर्म करना लॉस कर देते हैं। और इसमें भी अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो जो ग्लोमेरुलस पार्ट होता है नेफ्रॉन का वो अपना फंक्शन परफॉर्म करना लॉस कर देता है। इसके बाद हमारे पास है दीज फैक्टर्स अफेक्ट द, अब ये दो फैक्टर किसको इफेक्ट करता है, नेफ्रॉन, और उसके अंदर भी कौन से पार्ट को, मोस्टली नेफ्रॉन्स के अंदर ग्लोमेरुलस पार्ट जो होता है उसको भी इफेक्ट करता है। उसके बाद अब जब नेफ्रॉन अपना फंक्शन यानी किडनी अपना फंक्शन लॉस कर देगी तो उसके आउटकम में रिजल्ट क्या होगा, या इफेक्ट ये होगा कि ब्लड के अंदर प्लाज्मा का जो लेवल है यूरिया का, अमोनिया का या नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल, यूरिक एसिड का, ये इंक्रीज हो जाएंगे। इसके साथ ही नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल इंक्रीज हो गए, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा और साथ ही कंडीशन हो जाती है जिसको नाम देते हैं एनीमिया। एनीमिया कहते हैं कि रेड ब्लड सेल जो होते हैं मोस्टली उनके अंदर जो है वो डिसेबिलिटी आ जाती है, या जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो जो है वो सही तरह से नहीं बनते, आयरन की डेफिशिएंसी या कुछ और भी रीजन हो सकती हैं। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट। जो रेनल फेलियर है इसका ट्रीटमेंट जो है वो दो तरह से हो सकता है। एक हो सकता है कि जो है डायलाइसिस किया जाए, यानी आर्टिफिशियली तौर पर ब्लड को क्लीन किया जाए इनसाइड द बॉडी और आउटसाइड द बॉडी। दूसरा प्रोसेस होता है किडनी ट्रांसप्लांट, किडनी यानी कि डोनर से किडनी लेके दूसरे जो रेसिपिएंट होता है पेशेंट की बॉडी के अंदर किडनी को जो है वो ट्रांसप्लांट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं डायलिसिस। डायलिसिस यानी सिंपली अगर डेफिनेशन करें तो हम कहेंगे द क्लीनिंग ऑफ ब्लड कॉल्ड डायलिसिस। अगर हम ब्लड को डायलिसिस क्लीन करते हैं तो हम उसे क्या कहेंगे, डायलिसिस। उसके बाद हमारे पास है टाइप्स ऑफ डायलिसिस। There are two types of dialysis. Number one, heme dialysis and number two, peritoneal dialysis. सबसे पहले हम डील करते हैं हीम डायलिसिस को। What is the mean of heme dialysis? हीम डायलिसिस दो वर्ड से मिलकर बना है, हीमो, और हीमो वर्ड ड्राइव हुआ है हीम से, और हीम कहते हैं ब्लड को। और बेसिकली डायलिसिस, अब इस कंडीशन में क्या होता है, जो ब्लड होता है इसको आउटसाइड द बॉडी ले जाते हैं और एक स्पेशलाइज्ड मशीन होती है जिसको डायलाइजर मशीन कहते हैं, उसमें से पास करवाते हैं
और जो ब्लड के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल होते हैं वो उस डायलिसिस मशीन में रह जाते हैं, जबकि जो क्लीन ब्लड होता है वो दोबारा बॉडी को जो है वो दोबारा इसके अंदर एंटर कर दिया जाता है। अब इसके बाद हीमोडायलिसिस की अगर हम डेफिनेशन करें तो हम क्या कहेंगे कि ऐसा प्रोसेस जिसमें हम ह्यूमन ब्लड को क्या करते हैं, ब्लड को बॉडी से बाहर कैथीटर ब्लड बॉडी से बाहर ले जाते हैं डायलिसिस मशीन के अंदर, और डायलिसिस मशीन में से पास करवाते हैं और इससे क्या हो जाता है, ब्लड क्लीन हो जाता है। डेफिनेशन क्या होगी, द क्लीनिंग ऑफ द ब्लड ईदर थ्रू आउटसाइड द बॉडी बाय पासिंग ब्लड थ्रू द एन आर्टिफिशियल किडनी विच इज नाउन एज डायलिसिस। और डायलिसिस की हमारे पास डेफिनेशन क्या लाएगी, हीमोडायलिसिस की। अब उसके बाद है प्रोसीजर। यहां मैंने डायग्राम बनाई है, डायग्राम अगर गौर से देख लेते हैं, ये ह्यूमन हैंड है, ह्यूमन हैंड में से आर्टरी में से हमने ब्लड जो है वो निकाला और एक मशीन में से, आर्टिफिशियल मशीन में से पास करवा रहे हैं, जिसको हम नाम देते हैं डायलिसिस का। What is dialyzer? Dialyzer basically an artificial machine which is same function, same principal function as kidney. उसके बाद है, अब ब्लड इसमें से जब पास करवाते हैं तो इसमें नेटवर्क होता है ट्यूब्यूल्स का, और इन ट्यूब्यूल्स को जो है दो स्पेसेस होती हैं। अब ये हमारे पास है मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन जो है एक साइड, मेम्ब्रेन के एक साइड में आप देख रहे हैं, एक साइड में हमारे पास डायलिसिस फ्लूइड है और दूसरा जो अंदर है ये आपको रेड कलर में ये ब्लड नजर आ रहा होगा। अब ब्लड को पास करवाया जा रहा है किस में से, डायलिसिस मशीन में से। अब ब्लड में मौजूद है नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल। ब्लड में से जो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल है, अब इसके साथ याद रखें कि जो मेम्ब्रेन है ये सेमी परमिएबल है, यानी कि खास किस्म के जो पार्टिकल्स होंगे उनको ब्लड में से डायलिसिस फ्लूइड में डाला जाएगा। और यहां आप एरो साइन देख सकते हैं, इसमें से जो फ्रेश डायलिसिस फ्लूइड है वो एंटर किया जाता है और जो यहां से जो ओल्ड डायलिसिस फ्लूइड है वहां से रिमूव किया जाता है। अब ब्लड में से नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल जैसे कि हमारे पास है यूरिया या एक्सेस वाटर, ये निकल कर इसमें से कहां आ जाएंगे, डायलिसिस फ्लूइड में। जहां से ब्लड पास हो रहा होगा तो वहां से नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल निकल कर डायलिसिस फ्लूइड में आते जाएंगे, और इस तरह से जब एंड में ब्लड पहुंचेगा तो ये क्लीन हो चुका होगा। अब ये क्लीन ब्लड दोबारा से जो क्या होगा, वेन के अंदर, ह्यूमन वेन के अंदर एंटर कर दिया जाता है। तो ये प्रोसेस होता है बेसिकली हीम डायलिसिस का, यानी आउटसाइड द बॉडी को ले गए ब्लड और एक डायलिसिस मशीन में से पास करवाने के बाद जो क्लीनिंग ब्लड है वो हमने बॉडी के अंदर एंटर कर दिया। अब यही मेथड मैंने यहां पर राइट कर दिया है, इसको रीड कर लेते हैं। इट्स कंपोजिशन, इनके डायलिसिस फ्लूइड की बात कर रहा है। ये डायलिसिस फ्लूइड की जो कंपोजिशन होती है वो कैसी होती है, जैसे कि ब्लड प्लाज्मा की होती है। प्रोसीजर के अंदर सबसे पहला पॉइंट क्या है, ड्यूरिंग डायलिसिस द आर्टिफिशियल ब्लड, आर्टीरियल ब्लड, आर्टरी में से ब्लड लेके आर्टीरियल ब्लड सर्कुलेटेड थ्रू द डायलिसिस एंड देन रिटर्न टू द वेन, यानी डायलाइजर में से पास करवाया फिर बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर दिया। डायलाइजर क्या है, डायलाइजर अभी बताया था आर्टिफिशियल किडनी के तौर पर काम करती है, एक मशीन है जो सेम प्रिंसिपल है किडनी का जैसे है। जैसे किडनी नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल को रिमूव करती है, एक्सेस वाटर को रिमूव करती है, सेम जो डायलाइजर मशीन है वो भी सेम काम करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट स्टेप क्या है, डायलाइजर हैज टू स्पेसेस। अभी मैंने बताया था डायलाइजर है कि दो स्पेसेस हैं, एक मेम्ब्रेन के दूसरी साइड है, एक अंदर वाली साइड है। अंदर वाली साइड में ब्लड है और जबकि बाहर वाली साइड में डायलाइजर फ्लूइड है जो उसको सराउंड कर रहा है। अब क्या होगा, has two spaces through the semi-permeable membrane. Blood passes from one side of the membrane and the dialyzer fluid on other side of the membrane. और उसके बाद अगर हम डायलिसिस फ्लूइड की डेफिनेशन करें, शुरू में भी मैंने कहा था कि इसकी कंपोजिशन ऐसे होती है जैसे कि ब्लड प्लाज्मा की। जैसे ब्लड प्लाज्मा में वाटर होते हैं, साल्ट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, गैसेस होती हैं, सेम कंपोजिशन जो है वो उसकी होती है। उसके बाद हमारे पास लास्ट पॉइंट है ब्लड द वेस्ट एंड द एक्सेस नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल फ्रॉम ब्लड इनटू द डायलिसिस फ्लूइड, यानी इसमें से मूव करके डायलिसिस फ्लूइड के अंदर चले जाएंगे। तो इस तरह से जब ब्लड क्लीन हो जाएगा दोबारा बॉडी के अंदर एंटर कर दिया जाएगा। इसको नाम देते हैं हम हीम डायलिसिस का। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस वो टाइप है
पेरिटोनियल डायलिसिस बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर दो कैविटी हैं, एक हमारी बॉडी के अंदर चेस्ट कैविटी है जिसको रिब्स कवर कर रही हैं, और दूसरा कैविटी है डायाफ्राम के नीचे कैविटी है जिसको हम पेरिटोनियल कैविटी का नाम देते हैं। जो पेरिटोनियल कैविटी है ये बेसिकली मैंने यहां डायग्राम के अंदर शो किया है। ऊपर हमारे इनके लंग्स हैं, इस यहां पर लंग्स के नीचे यहां पर डायाफ्राम है, डायाफ्राम के नीचे जो है ये हमारे पास कैविटी है जिसका नाम क्या है, पेरिटोनियल कैविटी। पेरिटोनियल कैविटी और उसकी मेम्ब्रेन का नाम होता है पेरिटोनियम। सिंगल लेयर होती है एपिथेलियम सेल्स की जिसका नाम होता है पेरिटोनियम। और पेरिटोनियम के अंदर दूसरी साइड को अगर हमें इस डायग्राम को यहां पर रिप्रेजेंट करें, दूसरी साइड में ब्लड होता है, ब्लड कैपिलरीज होते हैं। अब अंदर डायलिसिस फ्लूइड है और बाहर, अब डायलिसिस फ्लूइड है और डायलिसिस फ्लूइड कैसे करेंगे हम, जो है कैथीटर के जरिए क्या करेंगे, इसमें हम डाल देंगे डायलिसिस फ्लूइड। और डायलिसिस फ्लूइड जब डाल देंगे, अब क्या होगा, ब्लड में से जो सेम कंपोजिशन जैसे इसके अंदर पड़ा था, ब्लड में से यूरिया हो गया, नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल हो गया, सेम इसी तरह से एक्सेस वाटर हो गया, ये मूव करके ब्लड के से डायलिसिस फ्लूइड यानी पेरिटोनियल कैविटी के अंदर आ जाएंगे। जब डायलिसिस हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, ब्लड को दोबारा वहां से रिमूव कर दिया जाएगा। और ब्लड जो है दोबारा रिमूव कर दिया जाएगा तो इसको हम घर पर भी कर सकते हैं। ये हमारे पास ये डायलिसिस, पेरिटोनियल डायलिसिस जो है ये घर पर भी हो सकती है, जबकि जो हीम डायलिसिस है ये डायलिसिस सेंटर के अंदर होती है। ये हफ्ते में 2 से 3 बार होता है, और जबकि हम पेरिटोनियल डायलिसिस डेली घर पे भी कर सकते हैं। और इसके बाद अब ये बेसिकली हमारे पास पेरिटोनियल डायलिसिस का प्रोसेस है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है यूरीमिया। यूरीमिया बेसिकली कहते हैं किडनी, जब किडनी मुकम्मल तौर पर अपना फंक्शन लॉस कर दे तो हम उसको नाम क्या देते हैं, यूरीमिया। और जो यूरीमिया है हम उस कंडीशन में क्या करते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट किया जाता है। एक डोनर से जो है किडनी ली जाती है और किसी रेसिपिएंट की बॉडी के अंदर जिसका ब्लड मैच कर रहा हो उसके अंदर एंटर कर दिया जाता है। तो लास्ट स्टेज होती है किडनी ट्रांसप्लांट, और इससे पहले जो है वो डायलिसिस। थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज।